आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। शब्द को समझना है। वैसे आप लोगों को लगता होगा कि मैंने पढ़ी है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो देखिए शब्द वर्णों के सार्थक मेल को, वर्ण मतलब वर्ण के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। एक वीडियो जो सबसे पहला वीडियो है इस चैनल पे, आपको इसी प्लेलिस्ट पे मिलेगा। वर्ण के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और वर्ण क्या है? वर्ण मूल ध्वनि होती है। मूल ध्वनि क्यों होती है, ये सारी चीजें पिछले वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहेंगे। अब सार्थक मेल क्या हुआ? सार्थक मेल मतलब ऐसा मेल, ऐसा मिलन, ऐसा जोड़ जिसका सही सही अर्थ निकले, उसको हम लोग सार्थक मेल कहते हैं। जैसे हम अगर बोलते हैं राम, तो राम का एक अर्थ है कि एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन इसी का हम उल्टा सीधा कुछ भी जोड़ दें, आकार पहले दे दें, र बाद में दे दे, फिर म दे दे, तो इस तरह का कोई अर्थ नहीं बनने वाला है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बोल रहे हैं कच्छ, ये कोई अर्थ नहीं है, तो चक कोई अर्थ नहीं है। ऐसा मेल होना चाहिए जिसका सही सही अर्थ निकले। जैसे अगर हम सड़क बोल रहे हैं तो मतलब समझ में आता है कि रोड है, लेकिन यही तीनों वर्ण का हम एक और शब्द जैसा बनाते हैं, र क स, ये कोई अर्थ ही नहीं बना, अर्थहीन शब्द है, तो ये शब्द ही नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ? वर्णों का जब सार्थक मेल हो, सही सही मेल हो, तो उस मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे राम, किताब, चलना इत्यादि। अब देखिए शब्द को अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग तरीके से कई भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए अर्थ के दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से ही अभी हम लोग पढ़ेंगे। अर्थ के दृष्टि से शब्द को दो भागों में बांटा है। पहला आपका आ जाता है सार्थक शब्द, और दूसरा हो जाता है निरर्थक शब्द। ठीक है बच्चों, अब दूसरा चीज देखिए रचना की दृष्टि से। अब यहां पर हम कितने शब्द लिखे हैं, अब लिख देंगे स्लेश देके, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति। देखिए ये बच्चों आपको बहुत ही कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछता है। कैसे पूछा जाता है सवाल में बता रहा हूं। पूछेगा शब्द क्या है, बनावट की दृष्टि से शब्दों की भेदों का व्याख्या करें। अब आप बनावट पढ़ के गए तो लिख दिए, लेकिन अगर वो पूछ लिया व्युत्पत्ति के दृष्टि से व्याख्या करें, तो मतलब वही होती है बनावट या व्युत्पत्ति। या पूछ लिया रचना की दृष्टि से व्याख्या करें, तो तीनों एक ही शब्द है, चाहे रचना की दृष्टि से पूछे, बनावट की दृष्टि से पूछे या व्युत्पत्ति की दृष्टि से पूछे। तो ये अलग अलग भाग, ये रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के तीन भाग होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए तीसरा तरीका है शब्द को बांटने का। ये तीसरा तरीका है स्रोत की दृष्टि से, मतलब कहां से शब्द आया, स्रोत, उद्गम या उत्पत्ति। तीनों फिर एक ही शब्द आपको पूछ सकता है। उद्गम की दृष्टि से शब्दों के भेद, ये चार प्रकार के होते हैं, तस्यम, तद्भव, देशज, विदेशज। एक और नया प्रकार आजकल जुड़ गया है जिसको संकर शब्द कहते हैं, तो पढ़ेंगे आगे, बने रहिए हमारे साथ। अगला है प्रयोग की दृष्टि से, तो प्रयोग के दृष्टि से भी हम लोग शब्द पढ़ेंगे। इसमें रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ आ सकता है नहीं, प्रयोग के दृष्टि से शब्द तुम्हारा कुछ और होता है। तो ये हमारा, तो क्या देखें हम लोग, अर्थ के दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, स्रोत और प्रयोग के दृष्टि से आपका शब्द के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग देखते हैं अर्थ के दृष्टि से। अर्थ के दृष्टि से शब्द के दो प्रकार हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसको कहेंगे? वह शब्द जिसका सही सही अर्थ निकले, उसको हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चलना, बोलना, अगर हम बोलें किताब, शिक्षक, डॉक्टर, तो ये सारे शब्द जिसका सही सही अर्थ निकलता है उसको हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा बच्चों? बहुत ही बिल्कुल बेकार सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पूछेगा अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद, दो भेद, तीन भेद, चार भेद। तो कितने भेद? अर्थ के दृष्टि से दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक बिल्कुल वही जो शब्द ही नहीं है, मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकले। जैसे हम बोले सड़क का एग्जाम्पल दिए थे, सड़क का अर्थ होता है, लेकिन अगर हम रस, र क स कर दे या र स क कर दे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये शब्द आपका क्या कहलाएगा? सार्थक शब्द कहलाएगा। जैसे कट मतलब होता है कटने की बात करेंगे, लेकिन अगर टक कर दें तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये कौन सा हो जाता है? निरर्थक शब्द होता है। तो अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हुए बच्चों? अर्थ के दृष्टि से शब्द के आपके
दो भेद हुए। कौन कौन से भेद हुए बच्चों? सार्थक और निरर्थक शब्द। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे रचना, बनावट या उत्पत्ति के दृष्टि से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रचना या बनावट या उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द को तीन भागों में बांटे, जो कि अभी हम बता दिए थे प्रयोग वाले में। प्रयोग वाला में दो प्रकार का है, विकारी और अविकारी। लेकिन रचना के दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के हो जाते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझने की प्रयास करना है आपको। रूढ़ शब्द, देखो वह शब्द जिसका खंड करने पर, टुकड़ा करने पर अलग अलग टुकड़े का कोई अर्थ ना निकले, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कलम की, कलम को अगर टुकड़ा कर दें, ठीक है, क जोड़ लम कर दें, तो दोनों में से किसी का भी अर्थ नहीं है। क को अलग कर दें, ल को अलग कर दें, म को अलग कर दें, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्द जिसके टुकड़ा करने पर अलग अलग टुकड़े का कोई अर्थ ना निकले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे अगर हम बोले मेज, मेज मतलब टेबल जिसको कहते हैं, इसको तोड़ दो, म ए का और ज, कोई अर्थ निकला? नहीं अर्थ निकला। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। मतलब वह शब्द जिसके खंड करने पर, डेफिनेशन क्या लिखोगे बच्चों? वह शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर अलग अलग टुकड़े का कोई भी अर्थ ना निकले, उस शब्द को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिखेगा, तो आप उसको दो तीन तरीके से तोड़ के देखिएगा। अगर नहीं टूट रहा है, टूटने के बाद कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो कौन सा शब्द होगा? रूढ़ शब्द होगा। अगला है यौगिक शब्द। देखो यौगिक शब्द क्या होता है बच्चों? इसी का जस्ट ऑपोजिट, वह शब्द जिसके अगर टुकड़े करते हैं तो अलग अलग टुकड़े का भी अर्थ निकलता है। जैसे मैं अगर बात करूं पाठशाला का, किस चीज का बात कर रहा हूं बच्चों? पाठशाला का। पाठशाला शब्द का सीधा सा तात्पर्य हो जाता है, पाठ मतलब पढ़ना, शाला मतलब घर, पढ़ने के लिए घर जो है। मतलब अलग अलग टुकड़े का अर्थ निकला कि नहीं? उसी तरह अगर मैं बोलता हूं विद्यार्थी, तो मतलब विद्या की अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी, अलग अलग टुकड़े का अर्थ निकलता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बोलूं कि हिमालय, हिम का आलय, मतलब ये इसके भी टुकड़े करने पर आपका अर्थ निकलेगा। तो मतलब जो शब्द के टुकड़े करने पर अर्थ निकलता है, उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। अगला है बच्चों योग रूढ़ शब्द, या क्या बोल सकते हैं? योग रूढ़ शब्द। तो ये योग रूढ़ शब्द क्या है बच्चों? आपने बहुब्रीहि समास पढ़ी है? चौको मत, समास से रिलेशन है इसका, ठीक है। बहुब्रीहि समास नहीं पढ़ी है? समास आई बटन दिखा, पढ़ो पहले, तभी जाके जो है ये योग रूढ़ समझ में आएगा। देखो योग रूढ़ शब्द मतलब जिसका वह यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्द ही होता है, लेकिन इसका अलग अलग टुकड़े का तो अर्थ है, लेकिन जब मिला देते हैं तो इसका कोई और अर्थ हो जाता है। मतलब सामान्य अर्थ छोड़कर अन्य अर्थ निकल जाता है, उस शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम बोले नीलकंठ, नीलाकंठ, मतलब नील का भी अर्थ होता है, कंठ का भी अर्थ होता है, लेकिन जोड़ देते हैं नीलकंठ बन जाता है, तो उसका अर्थ भगवान शंकर को नीलकंठ कहते हैं। वीणा पानी, क्या बोल रहे हैं? वीणा पानी, अलग अलग टुकड़े का भी अर्थ है। वीणा का मतलब वीणा बजाने वाला एक वाद्य यंत्र होती है, और पानी का मतलब हाथ। ये देखो ये वाला पानी, दंत न वाला पानी का मतलब जल, ठीक है, और प आ का ये मूर्धन न वाला पानी का अर्थ हाथ होता है। तो वीणा पानी का मतलब हाथ। तो वीणा का भी अर्थ है और पानी का भी अर्थ है, लेकिन मिला देते हैं, वीणा पानी बना देते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? वीणा पानी किसको कहते हैं? सरस्वती जी का। तो वह यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ छोड़कर व्यापक अर्थ धारण कर ले, या वह यौगिक शब्द जिसका सामान्य अर्थ के अलावा अन्य कोई भी अर्थ हो, उसके योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द जिस शब्द को तोड़ने पर अलग अलग टुकड़े का भी अर्थ निकले, यौगिक शब्द है। और रूढ़ शब्द किसको कहते हैं बच्चों? रूढ़ शब्द उस शब्द को कहते हैं जिसका जो है खंड करने पर अलग अलग खंडों का कोई भी अर्थ ना निकले, उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। आज के लिए यही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तत्सम तद्भव देश विदेश, मतलब स्रोत के दृष्टि से जो हमारा शब्द के भेद है।